ठ्याक्कै घाम परेछ अगाडि राम्रो देखेको छैन यताबाट हेर्नु राम्रो देखिन्छ। अहिले भयो बिहानको 10 बजिरहेको छ। खाना खाएर चाहिँ दोकानतिर जाँदैछु। बस धेरै दिन भयो भिडियो बनाएको छैन, तर भिडियो आउँछ अब। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो एक्सरसाइज करते रहिए, क्योंकि एक्सरसाइज ही एक ऐसा जरिया है जो हमको इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। तो दोस्तों मेरा जो रूटीन है, इससे पहले मतलब ठंड होने की वजह से मैंने स्किप कर दिया था। करीबन पुष, माघ, फागुन, चैत लगभग 3 महीना रुका हुआ था। लेकिन अब सुबह भी मैंने मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया है। तो बीच में ठंड होने की वजह से ना थोड़ा अकड़न भी बहुत फील हुआ। स्पास्टिक अकड़न क्या बोलूँ, आपको मालूम होगा। तो धीरे धीरे अब जैसे गर्मी आया तो इसमें ख़त्म होएगा। तो मेन यही है कि यदि हम वॉकिंग सुधार करना चाहते हैं तो बहुत ऐसे सारे एक्सरसाइजेज हैं। ऐसे हमारे लोअर लिम्ब की मसल्स, पैर की मसल्स जो आप साइड में देख रहे हैं, इस टाइप का एक्सरसाइज हो गया जो इस साइड में दिख रहा है। एंकल का मोबिलिटी, एंकल स्टेबिलिटी, उसके बाद सॉरी थाइज के मसल्स, हार्मस्ट्रिंग मसल्स, क्वाड्रिसेप मसल्स, फिर आ गया हमारा काल्फ मसल्स। ये सारे मसल्स ना रिलीज करने होते हैं, तभी हम अच्छे से वॉकिंग कर पाएंगे। तो मेरा कोशिश यही है कि देखिए, कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन अभी भी जितना खुलना चाहिए था अभी पूरा नहीं खुला है। लेकिन अब जाके 3 साल मेरा कंप्लीट हो चुका। 3 साल 4 महीना कंप्लीट, ये मेरा 5वां महीना में रनिंग है। फिर भी अभी बहुत अभी जस्ट ये ठंड का सीज़न गया ना, उसके बाद जो अब ये गर्मी आया, तो गर्मी में क्या होगा कि हमारे यहाँ जो है बहुत एक गर्म वाला हवा चलता है आफ्टर 12 बजे के बाद में। तो ये हवा भी बहुत दिक्कत देता है, तो ये भी कुछ समय तक प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जैसे बारिश होना शुरू होगा ना, फिर आराम से मतलब नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए, मैं तो 3 साल ये मैंने भुगता है। तो जो मैंने भोगा, जो मैंने समझा, जो जाना, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा सभी के साथ हो सकता है नहीं भी हुआ होगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है मैच करे, हो सकता है मैच ना करे, तो इसमें कोई बड़ी बात दिक्कत नहीं है। अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपने एंकल के लिए, ये पहले ना बहुत ऐसे फट फट होता था। मतलब जैसे नी से जब बेंड होता था एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल, एकदम स्पिन लगा जैसे फट से मुड़ जाता था। लेकिन अब जाके थोड़ा मतलब एक कंट्रोल में हो रहा है। तो ये रिकवरी हो रही है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बहुत पहले मैंने हाउ टू फिक्स कर्ल टोज करके मैंने एक वीडियो बनाया था। जैसे फिंगर जो है ना, चलते वक्त उस टाइम मेरा फिंगर जो पैर के अंदर की तरफ मुड़ जाता था। तो मैंने उस मुड़े हुए फिंगर को मैंने कैसे ठीक किया करके मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। यदि आप देखना चाहें तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो मेरा भी इसमें कोशिश वही है कि मैं बैठा हूँ बेड पर, और बेड में बैठ के इस टाइप का एक्टिविटीज़ मैं कर रहा हूँ। हो सकता है एक्टिविटीज़ किसी दोस्त का काम आ जाए। दिखने में तो लगता है, लेकिन अभी भी बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए।
दोस्तों ध्यान से देखिए ये मूवमेंट, ये सब मूवमेंट ना एनी हाउ आना ही चाहिए। अगर आपको वॉकिंग अच्छी करनी है तो ये मूवमेंट आना ही पड़ेगा। देखिए कंपेयर टू माय अदर, कंपेयर टू माय मतलब सही वाले लेग से इसमें अभी भी बहुत वीकनेस है, जो कि मूवमेंट इसमें कम है ऊपर आने वाले में। तो पहले तो बहुत बेकार था, देखिए करते करते हुआ है। तो कोशिश डेली डेली कोशिश, नो एक्सक्यूज़ कि आज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हुआ कोई भी बहाना नहीं चलेगा। बस डेली एक्सरसाइज करिए, ऐसे बैठ जाए आराम से, टीवी देखते देखते, बात करते करते, मोबाइल चलाते चलाते, कोई भी चीज़ हो, हम करते करते भी ये सारे छोटे छोटे एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। और यही छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है ना बहुत बड़ी मायने रखती है रिकवरी के मामले में। जो ऐसे दिख रहे हैं ना, ये नस, ये वाला दिखा, अब देखिए ये वाला मेरा सही है तो मैं कैसे इसको घुमा रहा हूँ, लेकिन ये भी नहीं हो पाता। अभी अभी मैंने स्नान किया, साथ टाइट है भी है, टाइट की 85 होगा, लेकिन एनी हाउ ये कोशिश करेंगे तो आएगा। तो पैर स्टेबिलिटी हो गया, और एंकल का मूवमेंट, इन्वर्जन और आउटवर्जन दोनों में बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज में बेड में बैठ के इसे पैर सीधा करके कर रहा हूँ। इस तरह के एक्सरसाइज से पूरा पैर में ताकत आता है, और जो हामस्ट्रिंग मसल, हामस्ट्रिंग क्वाड्रिसेप मसल है ना, उसमें ताकत आता है। और जैसे क्वाड्रिसेप मसल्स में ताकत आएगा, ये नी हाइपर एक्सटेंशन है ना, उसमें रिकवर होने के चांस बढ़ जाता है। तो इस टाइप का एक्सरसाइज भी करते रहिए अपने एंकल के लिए। जिनका एंकल ऊपर नहीं आता, फ्लेक्शन की अवस्था में नहीं होता है एकदम, शुरू में मेरा भी नहीं था, ऐसे पैर सीधा करते टाइम मेरा पैर एकदम सीधा हो जाता था, एक्सटेंड की अवस्था में रहता था एकदम सीधा। तो ये सब ऐसे करते करते ही हुआ है, क्योंकि मेरा टाइम भी ज़्यादा हो गया ना, 3 साल ऑलमोस्ट 5 महीने में रनिंग है। बस एक्सरसाइज करते करते ऊब मत जाना कि करूं तो कितना करूं, क्या करूं, कैसे करूं। ये हताशा नहीं होना चाहिए। जो हुआ सो हुआ, उसको स्वीकार करिए और एकदम माइंड कंसंट्रेट करके फोकस करिए अपने समस्याओं में। छोटी छोटी समस्या को ठीक करते जाइए। एक समस्या समाधान करेंगे, दूसरा दिखेगा, दूसरा को समाधान करते करते तीसरा दिखेगा, चौथा दिखेगा, पाँच, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, लेकिन हताश मत होइएगा। अब मेरा तो ऊपर जा रहा है, लेकिन इसमें जैसे हाथ ऊपर जाता है तो हाथ रोटेट हो जाता है, इसलिए मैं नमस्ते पोजीशन में ये सब करते रहता हूँ। और जो मेरा कंधा है ना, कंधे में इतना दर्द होता है कि क्या बताऊँ। कंधे के लिए मैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं एक दिन कंधे के लिए एक्सरसाइज मैं ज़रूर, बहुत सारे दोस्त को कॉल आता है, टेक्स्ट मुझे करते हैं कि हाथ ऊपर नहीं जाता, इसको कैसे ठीक करें। तो मैंने जो एक्सरसाइज करके अपने हाथ को ठीक किया है, वो वाला मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन आने वाले दिनों में। अभी मैं फ़िलहाल अपने रिकवरी के स्टेज, मतलब एक रिकवरी का अपना जो है ना स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और जो भी दोस्त हैं
वो कोई मुझसे बेहतर भी होगा, कोई मुझसे थोड़ा रिकवरी कर रहे होंगे, तो इस टाइप का कोशिश प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात और कह दूँ दोस्तों, आप लोगों का कमेंट नहीं, इतना अच्छा कमेंट आता है, कसम से एकदम चुम्मेश्वरी, मतलब पढ़ के ना एकदम दिल खुश हो जाता है। तो प्लीज़ इस टाइप का कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे भी मतलब मोटिवेशन चाहिए, कि मुझे भी लगना चाहिए कि यार बहुत सारे अपने जो कम्युनिटी के दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे जो मेट हैं, हम जैसे दोस्त हैं जो कि थेरापी सेंटर में जाके थेरापी वाला अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए हेल्प के लिए बहुत मतलब एक अच्छा हो जाता है। एक दूसरे के वीडियो देख के, एक दूसरे के बात सुन के, एक दूसरे से मोटिवेट होके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें कोऑपरेट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप मुझे भी गाइड कीजिएगा, और जो मैं कर रहा हूँ वो अपने इसी तरह मैं शेयर करता ही रहूँगा, और आने वाले दिनों में भी मैं ऐसा ही रिकवरी से रिलेटेड जो मेरा जर्नी है वो मैं ऐसा ही शेयर करते रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो में मतलब बने रहिएगा, और जो भी दोस्त चैनल में नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे ना एकदम अच्छा लगता है और वीडियो बनाने को मन करता है, एक मोटिवेशन आता है, एनर्जी मिलता है। तो प्लीज़ आप लोगों का प्यार प्लीज़ दिखाते रहिएगा। पहले मैं इस तरह का इतना तो नहीं बैठ पाता था, अभी भी बैठता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे आपने अभी देखा पहले, और यहाँ भी थोड़ा बिगड़ने को बिगड़ा भाई। तो इस तरह का है अभी, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव करके ही रहूँगा। यो आउने जाने काम त मेरो भइरहेको छ, तर सानो एउटा भिडियो पनि बनाएनौँ भनेर, अनि भिडियो पनि भयो। वाकिङ घरबाट आउने जाने, मेरो सप यही नजिकै हो के अरे, हो जस्ट यो बाटोमा हो, चोकमै हो मेरो सप, र घरबाट यो दोकानसम्मको मेरो दूरी भनेको 700 मिटर, 600देखि 700 मिटरको बिचमा छ। बस त्यतिकै। हिँडेर आउने जाने गर्छु, तर जाडोमा पनि सुख छैन, गर्मीमा पनि सुख छैन, कस्तो खालको यो समस्या भयो। धेरै जाडो हुँदा नि समस्या, अब यो गर्मीमा पनि तातो हावाले कस्तो अक्लान फिल भयो जस्तो हुन्छ। तपाईँहरूले यस्तो भयो छ कि भएको छैन, प्लिज कमेन्ट गरेर बताउनु होला है साथीहरू। दोस्तों एक विनम्र निवेदन है, यदि वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक्सरसाइज करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।